हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी जो है पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी। तो जिनका ये मानिए भाई सारा काम हो ही चुका है, ज्वाइनिंग हो गई है। तो कुछ सब्जेक्ट का एक नोटिस डला है, ये आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी का है, एक ज्योग्राफी का है, एक कॉमर्स का, जो कि 2024 की ही भर्ती के हैं। ये वो लोग हैं भाई जो डीबी करवाने नहीं गए हैं, ठीक है। मैथ्स के हैं, पीजीटी मैथ का है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये पीजीटी इंग्लिश मेवात वाला, पीजीटी हिस्ट्री मेवात कैडर, इनको तो मैं जानती हूँ, महासिंह सर हैं। तो इनका अब वाली भर्ती में भी हो गया था 2024 में भी। तो इन्होंने अब वाली में ज्वाइन किया, क्योंकि रिजल्ट अभी थोड़े दिन पहले ही आया था। जो हिस्ट्री का था मेवात वाला, उसमें सर का उसमें भी हो गया था, और इसमें भी। तो सर ने जो 2024 वाली है ना, उसमें ज्वाइन किया है। तो ये इन लोगों को मौका दिया गया है भाई 8 मई तक का, कि 8 मई को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है अपनी। और इसमें बहुत सारे हैं, आप देखो पॉलिटिकल साइंस के कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो करवाने ही नहीं गए हैं। ये देख लो भाई, 32/2024 जो हाँ वो थी। तो ये जो हैं इन्होंने डीवी नहीं करवाया है। कुछ ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए जैसे ये केवी में लगे हुए हैं, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, तो इस वजह से भी इन्होंने नहीं करवाया होगा। मैं काफ़ी ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने, जैसे जो केवी में लगे हुए हैं, एनवी में लगे हुए हैं, तो कईयों ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है। प्रोसेस उन्होंने सारी फॉलो की थी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन डीवी नहीं करवाया है, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लें भाई। और ज्योग्राफी में भी है एक। तो इसके बाद क्या है कि जैसे इनका सिलेक्शन ये आने के बाद, सारा कंप्लीट होने के बाद, नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उसको बुलाया जाएगा भाई। तो वेटिंग भी आएगी, नीचे लिखा होता है उसमें, आपने जो रिजल्ट आ रहा है आपने उसमें देखा होगा कि वेटिंग के लिए भी उसमें लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव रहें भाई, बहुत जल्द जैसे ही ये केस सोल्व हो जाएंगे आप लोगों के रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और जो कल हिस्ट्री का रिज़ल्ट आया है ना पीजीटी का, उसमें बच्चों की इतनी ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान है राजेश खुल्लर सर का। राजेश खुल्लर सर ने बहुत मदद की है बच्चों की, और तभी वो रिज़ल्ट उन लोगों का निकल पाया है। तो अभी आप लोगों को जिनका ईडब्ल्यूएस का, जिनका ईएसएम का, जो जनरल में सीट कन्वर्ट नहीं की गई है, प्लीज़ घर मत बैठो भाई। क्योंकि अगर आप घर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलना है आपको, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे तो आप लोगों का रिज़ल्ट भी निकल जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। और दूसरा जो मेवात कैडर वाले हैं जिनका अभी यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन मेवात में हो सकता है। जैसे आपको पता है पीजीटी मैथ्स में कितनी सारी पोस्ट खाली पड़ी है, पॉलिटिकल साइंस में सारे ही सेलेक्ट हो जाएंगे अगर मेहनत करें तो। वहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग वकील को खड़ा करो, क्यों नहीं देगा भाई एचपीएससी जवाब, बिल्कुल देंगे। लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करते हो, बस फल चाहिए भाई, लेकिन मेहनत करने को कोई तैयार नहीं है। आप अपना जो वकील है उसको अच्छा वकील खड़ा करो, ताकि अपने बात को बहुत अच्छे से रख पाए। और दूसरा, एचपीएससी क्यों नहीं जाएगी अगर अच्छा उसको वो किया जाएगा, तो बिल्कुल पहुंचेगी भी अपना एचपीएससी अपना वो लेकर, ठीक है। तो थोड़ी ही मेहनत करो। और इसके रिगार्डिंग भी आप है ना खुल्लर सर से मिलो, तो ज़रूर आप लोगों का इस चीज़ का हो जाएगा भाई। और पीजीटी वालों का एनपीएस वाला, एमआईएस वाला करवा लो भाई, क्योंकि ट्रांसफ़र ड्राइव के लिए नोटिस प्रिंसिपल्स के पास आ चुका है। तो अगर आपका डाटा अपडेट नहीं है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, आपको एनीवेयर में डाल दिया जाएगा। यानी कि आप उस ट्रांसफ़र का प्रोसेस का प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाओगे अगर आपका एमआईएस कंप्लीट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एचआरएमएस और आपका एमआईएस, तो उसको आप अपना कंप्लीट करवाएं। एनपीएस के लिए आप अपना जो है अप्लाई कर दें, क्योंकि 2 महीने की पे तो आपकी आ जाएगी भाई बिना एनपीएस के। तो सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, क्योंकि 1 तारीख को आपकी जितने भी दिन की बनती है तो आ चुकी होगी आपकी पे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बधाई, और लगातार आप अपनी भी मेहनत करते रहें। और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। जो लोग आपको ये बोल रहे हैं वैकेंसी नहीं आएंगी, तो वो गलत बोल रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, उनसे दूर रहें। बहुत सारी आप लोगों की वैकेंसी आएंगी पीजीटी की, तो आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें।
दूसरी बात, इकोनॉमिक्स वालों का मई के अंदर आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है भई। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने ऐसा क्या कर दिया, हमें क्यों लेट कर रहे हैं। फिर तो भई इंग्लिश वालों ने क्या कर दिया, उनको क्यों लेट कर रहे हैं। फिर तो कंप्यूटर साइंस वाले बोलने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना। आपका जो है इंटरव्यू के लिए आपका जो पैनल बनेगा, आपके जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बुलाए जाएंगे, सारी चीज़ें जो हैं कमीशन को देखनी होती हैं। तो आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मई में आप लोगों का जो है इंटरव्यू हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहें भाई, पॉजिटिव रहेंगे तभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है इंग्लिश वालों की, जो पीजीटी इंग्लिश वाले हैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी भाई, कि आप अपनी मेंस की तैयारी करें, रिटन प्रैक्टिस करें। प्री की साथ आपकी साथ साथ हो जाएगी, क्योंकि प्री भी तो आप जितना मेंस के अंदर आप फैक्चुअल डाटा डाल रहे हो, आप उसको उतना ही अच्छा क्वेश्चन को बना रहे हो। तो प्री और मेंस, मेन आप तैयारी करो मेंस की, प्री आपका साथ की साथ निकल जाएगा। तो आप पीजीटी पर फोकस रखो। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम हमें किस चीज़ पर, सीईटी पर तैयारी करनी चाहिए या हमें पीजीटी। जिसका भी इंग्लिश का एचटेट है वो अपनी पीजीटी पर फोकस रखना है भाई, ठीक है। दूसरा, जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, उनको एक ही चीज़ बोलूँगी कि रिटन प्रैक्टिस, जिसका मेंस डायरेक्ट मेंस का पेपर है वो अपना रिटन प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा खुद के नोट्स बनाएं, और नोट्स भी आप प्लेन पेज पर बनाएं, प्लेन कॉपी लगाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको प्लेन कॉपी मिलती है। यहाँ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ आपकी लाइनें बिल्कुल टेढ़ी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से ही आप प्रैक्टिस करें। जो आपको आंसर शीट वहाँ पर मिलती है, बुकलेट मिलती है, वो बिल्कुल प्लेन होती है। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ, एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 पेज दिए जाते हैं, तो 4 के 4 आपको नहीं भरने हैं। 2 से 3 के बीच में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें पॉइंट्स ज़्यादा बनाने की, बल्कि जो निबंध टाइप होता है ना, ऐसे टाइप, उसकी जगह आप पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कई बार क्या होता है टीचर पॉइंट्स पॉइंट्स भी देख लेता है, ठीक है। दूसरा भाई, जिनका प्री का एग्ज़ाम हो चुका है और जिनको देखो देखो आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता है। अगर आपका मन ये कह रहा है ना कि आपका प्री निकल जाएगा भाई, आपका हो जाएगा, तो आप अपने मेंस की तैयारी करें भाई, क्योंकि फिर मेंस के लिए टाइम नहीं बचता है। 1 डेढ़ महीना, 1 सवा महीना आपका रिजल्ट में लग जाता है। तो प्लीज़ आप अपनी फोकस होकर तैयारी करें। और जिसका पहले प्री का एग्ज़ाम है, तो उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस चीज़ का ध्यान, क्योंकि कल प्री का एग्ज़ाम है, तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक तो आप जो ओएमआर भरेंगे वो बहुत ध्यान से आपको भरनी है, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है रोल नंबर वगैरह भरने में। दूसरा, जो 5वां गोला है वो खाली नहीं छोड़ना है। अगर 10 गोले आपने खाली छोड़ दिए तो ये सोच लो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। और तीसरी बात, वहाँ नेगेटिव मार्किंग है, तो 100 के 100 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं भाई। सोच समझ के प्रश्न करना है। पहले आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ना, तो जो क्वेश्चन आपको आता है उसके जो आपको बिल्कुल श्योर हो, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है ही नहीं, उसको टिक कर लो। दूसरा, जो आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ही नहीं सुना वो आपको नहीं करना, उसके ऊपर छोटा सा कट लगा दो। फिर आगे जो आप नेक्स्ट पढ़ते जाओगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको आता तो है लेकिन कन्फ्यूजन है, तो उसके ऊपर छोटा सा सर्कल लगा दो, ताकि बाद में आपको याद नहीं रहता। बारी बारी में थोड़ा ना उसको डीपली आप पढ़ोगे। अब जिस पे आपने राइट लगा रखा है तो सीधे ओएमआर में भरने हैं, जिसका आपने कट कर रखा है वो सीधा आपको ई ऑप्शन भरना है। हाँ, जिसके ऊपर आपने गोला लगाया हुआ है ना, उसको आपको दोबारा देखना है। तो इस तरीके से अपने पेपर को अटैम्प्ट करें, ताकि आप अच्छे से अपने पेपर को देख पाएँ, कर पाएँ भाई। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।